उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के मर्जर के फैसले का विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष सरोज यादव के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार गौरी शंकर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सरोज यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जानबूझकर पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रही है। हजारों प्राथमिक स्कूलों के बंद होने से संविधान की आत्मा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन विद्यालयों में काम करने वाली रसोइया, जिनमें अधिकतर विधवा और गरीब बेसहारा महिलाएं हैं, उनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे उनके पूरे परिवार का भविष्य असुरक्षित हो गया है। इस मौके पर सपा जिला उपाध्यक्ष मंजू सरोज ने कहा कि विद्यालय का मर्जर महिला सशक्तिकरण की भावना को चोट पहुंचाता है और बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला फैसला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कि जो इस समय ये इनके भाजपा सरकार का जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरी तरह से बेरोजगारी के कगार पे जनता को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जो गरीब दबे कुचले घर के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि ये और नीचे स्तर पे जाएं, ना नौकरी और बेरोजगारी से बेहाल रहें, उनको कहीं किसी चीज में उन्हें मान सम्मान ना मिले। शिक्षा ही ऐसा अधिकार है जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। हमारे दबे कुचले घरों के बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। तो ये चाहते हैं, इनकी सरकार, मोदी जी का यही पूरा मन है कि हमारे जो दबे कुचले घरों के बच्चे हैं वो शिक्षित ना हो, ना पढ़े लिखें, उनको हर तरह से ताकि दबाया जा सके, उन्हें कुचला जा सके, उन्हें रोजगार ना मिले, वो बस इनके 5 किलो राशन के सहारे रहें। वो नमक और ये जो 5 किलो राशन 10 दिन खा लें, उसके बाद 20 दिन भूखों मरें। आज हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब के माध्यम से देना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मंजू सरोज, जिला उपाध्यक्ष। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार शिक्षा पर कुठाराघात कर रही है, जिस तरह से बच्चों के अधिकारों का हनन कर रही है और महिलाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है, चाहे वो रसोइयां हो, चाहे वो स्वीपर्स हो, इन सब पर जो कुठाराघात डबल इंजन की सरकार कर रही बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। उसी के सिलसिले में हम लोग आज माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं, जो डीएम साहब लेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार ये बच्चों की विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। ये सरकार मधुशालाओं को तो खोलने का काम कर रही है, लेकिन शिक्षा स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है, स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। अगर उनको बंद करना है तो शराब के अड्डे बंद करें, नशे की पुड़िया बंद करें, सिगरेट बंद करें, लेकिन शिक्षा को मत बंद करें। बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है, ये सरकार उसी पर कुठाराघात कर रही है, क्योंकि शिक्षा इस देश की रीढ़ की हड्डी है और इस देश की रीढ़ की हड्डी ही अगर कमजोर हो जाएगी तो देश का विकास संभव नहीं है। और ये कहते हैं मेरा देश विकास कर रहा है, मेरा देश किससे तुलना करते हैं, कहाँ से तुलना करें? आज जो देश हमारा विकास कर रहा था उससे भी निचले पायदान पर इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। हर चीज तो वो बेचने का काम करते हैं, रेलवे बेच दिया, बिजली बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, शिक्षा को भी वो खत्म करने के काम कर रहे हैं। ये चाहती है जनता कोटोरा लेकर 5 किलो राशन के सहारे आपके सामने गली गली खड़ी रहे। तो ये सरकार की सोच और मंशा गलत है। हम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जनता को, लोगों को, करोड़ करोड़ देशवासियों से कहना चाहते हैं, इनकी मंशा को जानो, इनके विचार को जानो और इनके विचारों को ध्वस्त करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने भेजो, भले खाने को एक रोटी हो, लेकिन शिक्षा पे जरूर ध्यान दें। मैं इन्हीं शब्दों में यही कहना चाहूंगी। और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो मैं फिर से, ये तो अभी आपको एक टुकड़ी दिख रही है, मैं वो जनसैलाब यहाँ से प्रेस क्लब तक का खड़ा कर दूंगी कि सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये मैं इस सरकार को